सर पिछले 10 वर्षों में क्या बदलाव देखे गए हैं, क्या रिसर्च सब हुई है? रिगार्डिंग हार्ट देखिए, ऐसा है कि इंडिया में वैसे भी हार्ट की बीमारी 10 साल पहले होती है, बिकॉज अपना जेनेटिक मेकअप ऐसा है। लाइपोप्रोटीन ए करके या फिब्रिनोजेन ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, जो इंडियंस में ज़्यादा पाए जाते हैं। 30 से 40% लोगों में ये पाया जाता है जेनेटिक। और ये दुबले पतले लोग जो नॉन स्मोकर है, नॉन डायबिटिक, नॉन हाइपरटेंसिव, फार्मर्स, ऐसे लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, पीयर का स्ट्रेस, कंपटीशन का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, माँ बाप का बच्चों पे स्ट्रेस, आगे बढ़ने का स्ट्रेस, पैसे कमाने का स्ट्रेस, खुश दिखने का स्ट्रेस। खुश रहते नहीं है, खुश दिखना ज़रूरी है सोशल मीडिया में। सो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। तो और ये डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ता जा रहा है भारत में, कई बार डिटेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट 25% डायबिटिक पेशेंट डिटेक्ट ही नहीं होते हैं। तो ये मुझे लगता है रेगुलर स्क्रीनिंग, रेगुलर हेल्थ चेकअप अगर करेंगे तो पकड़ में आता है, क्योंकि साइलेंट किलर्स है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दे आर साइलेंट किलर्स। और ब्लॉकेज जो होते हैं एकदम से नहीं बनते, धीरे धीरे मेहनत लगती है उसके लिए, काफ़ी धीरे धीरे बनते हैं। साल के पहले वर्ष में ही फैटी स्ट्रिक करके कुछ होती है, एओर्टा में आ जाती है। अभी बच्चा किस तरह की लाइफस्टाइल जिएगा, पिज़्ज़ा खाएगा, बर्गर खाएगा कि ऑर्गेनिक फूड खाएगा, एक्सरसाइज करेगा कि टीवी में, ये फ़ोन पे वो व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे अपना टेनिस खेलेगा कि बाहर टेनिस खेलेगा, पढ़ाई में कैसा है, स्ट्रेस लेगा कि नहीं लेगा, बहुत सारी बातों पे निर्भर करते हैं ब्लॉकेजेस। तो अभी 10 साल में और वर्सन होता जा रहा है, मुझे फ्यूचर और ब्लीक दिख रहा है। सबसे यंगेस्ट पेशेंट मैंने 17 साल का किया था, 10 साल हो गया है। अभी 27 ईयर की एक लड़की को मैंने एंजियोप्लास्टी की है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, शादी भी नहीं हुई। तो बीमारी बढ़ते जा रही। 38, 32 तो नॉर्मल लगता है हमें। अभी आजकल हम सोचते हैं 20 से 22 से तो एक बार हो सकता ना हो। 27, 28 बोला तो हम डायरेक्ट टेबल पर लेते हैं, भाई ले ले भाई एंजियो, हो गई हार्ट अटैक। तो ये बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज़ अबाउट लाइफस्टाइल। मेरे को लगता है लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और जो बीमारियाँ जो ट्रीटेबल है, ट्रीट द ट्रीटेबल्स। लाइक आप ओल्ड एज हो रही है तो नेचुरली पहले तो ओल्ड एज से होता ही है, मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। डायबिटीज़ है, स्मोकर है या हाइपरटेंशन है, या आप इसको कंट्रोल करिए, ये कंट्रोलेबल है। पर जेनेटिक इज़ नॉट कंट्रोलेबल। अगर आपको जेनेटिक है तो आपको पहले टेस्ट करना पड़ेगा, 20 साल की उम्र में करिए। आपका अगर ठीक आता है तो फिर हर 3-4 साल में देखते रहिए। मगर आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री मतलब 55 साल से कम उम्र में मेल को अगर हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है फैमिली में, और लेडीज़ में 60 से कम के उम्र हुआ है तो फैमिली हिस्ट्री कहा जाता है। अब 80 ईयर्स के दादाजी को हार्ट अटैक हुआ तो ये तो नॉर्मल है, मरना तो पड़ेगा ही। सो ये भी मिसकंसेप्शन है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि अपना नो योर नंबर्स, नो योर रिस्क। और आपको अगर रिस्क ज़्यादा है, या आप ओबीज़ है, या बहुत स्ट्रेस लेते हैं, या आपकी नींद बराबर नहीं होती है, या स्मोकिंग करते हैं, तो आपने हर साल हेल्थ चेकअप अपना कराते रहना चाहिए। खासकर लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल जो हो गया मेनली, शुगर्स, LPA, KFT, ट्रेडमिल टेस्ट, एको, बहुत सारे ऐसे नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जो करते रहना चाहिए। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि एंजियोग्राफी आपने करना चाहिए हर साल या ऐसा, बिल्कुल CT एंजियो करना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ रिस्क द पेशेंट हैज़। Dr. Nitin Tiwari, I am a senior interventional cardiologist working at Wokhart Hospital since last 20 years.